दोस्तों, शीर्षक है मुस्काह मुस्काह पुनः। एक चूहा था, वह फिर से चूहा बन जाता है। कैसे, इस कहानी में आप देखेंगे। तो शीर्षक है कि जो व्यक्ति किसी के किए हुए उपकार को यदि नहीं मानता है तो उसका परिणाम क्या होता है, कान खोल के सुन लें। यदि आप पर कोई नेकी किया हो और उसका आप गुण न रखें, उल्टा उस पर आप बदनेकी का सोचें, तो इसका परिणाम क्या होगा, यह कहानी हमें प्रेरणा इस बात को देगा। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक पहुंचे महात्मा रहते थे जो योग विद्या में काफी निपुण थे। इस बात का चर्चा पूरे जवार में, पूरे समाज में फैल गया कि किस जंगल में मुनि है जो योग विद्या में बहुत ही निपुण है। किसी को जो कह देते वह हो जाता। एक दिन की बात है, वह ध्यान में लीन थे और कहीं से एक चूहा डरा डरा हुआ उनके आश्रम में हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहा, बाबा मेरे प्राण की रक्षा करें, हे मुनि मेरे प्राण की रक्षा करें। मुनि कहते हैं, तुम किससे डर रहे हो? चूहा कहता है, एक बिडाल है जो मुझे खाने के लिए आ रहा है, देखिए वह यहां भी आ रहा है। मुनि बोले, बेटा तुम बिडाल से डर रहे हो, तुम भी बिडाल बन जाओ। जैसे ही मुनि का कहना हुआ, वह बिडाल बन के तैयार हो गया और वह फिर जंगल में घूमने चला गया। एक बार की बात है, उस बिडाल को देखकर कुत्ता उस पर झपेटा लगाया। वह बिडाल दौड़ा दौड़ा पुनः मुनि के कुटिया में आ गया और बोला, बाबा देखिए वह कुत्ता मुझे खाने के लिए आ रहा है, यहां भी आ गया। मुनि कहे, तुम इस कुत्ता से डर रहे हो, तुम भी कुत्ता बन जाओ। मुनि का जैसा ही कहना था, तुम कुत्ता बन जाओ, वह कुत्ता बनकर तैयार हो गया। उसके बाद वह जंगल में चला गया। उसके बाद एक दिन की बात है कि एक बाघ का नजर उस कुत्ते पर पड़ा। अब बाघ उस कुत्ते को झपेटा लगाना चाहा और उसे दौड़ते 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 उसका पीछा करना चाहा। वह कुत्ता किसी तरह जान बचा करके भागा और मुनि के कुटिया में पुनः आकर के हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुनि, मुझे यह बाघ खाना चाहता है, मेरी प्राण की रक्षा करें। मुनि बोले, तुम इस बाघ से डरते हो, तुम भी बाघ बन जाओ। इतना कहना वह कुत्ता बाघ बन के तैयार हो गया और जंगल में घूमने लगा। तो दोस्तों, मुनि ने इस चूहे पर कितना उपकार किया कि एक चूहा को पहले बिल्ली बनाया, उसके बाद कुत्ता बनाया और इस कुत्ते को फिर बाघ बनाया। पूरे जंगल में इस बात का अनेक पशु पक्षियों में चर्चा होने लगा कि धन इस जंगल में एक मुनि है कि चूहा को बाघ बना दिए और वह इस जंगल में बाघ बनकर विचरण कर रहा है, घूम रहा है। यह बात बाघ के कानों में बहुत जोर से पहुंचा कि मैं बाघ हूं और मुझे सभी लोग चूहे के नजरिया से देखते हैं। यह ठीक बात नहीं है। इस बात को बाघ को बहुत अफसोस था। एक दिन की बात है, उसके दिमाग में एक तरकीब सूझा कि ना रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। वह सोचा कि ना मुनि रहेंगे और न इस बात की कोई चर्चा करेगा, क्यों ना इस मुनि को ही खा करके खत्म कर दें और हम निश्चिंत हो जाएं। ऐसा उसके दिमाग में बात आया और वहां से वो चल दिया, यह तय करके कि यह मुनि को मार के खा जाना है। वह बाबा बहुत पहुंचे हुए, उनके पास योग बल की शक्ति था। वो अपने ध्यान में लीन थे। जैसे उस कुटिया में बाघ प्रवेश करता है, उनको आहट हो गया कि मुझे कोई मारने के लिए यहां पहुंच गया। वह जैसे ही आंख खोले और बाघ को कहे, बेटा तुम मुझे मारने के लिए आ रहे हो ना? तुम कृतघ्न निकले। कृतघ्न मतलब जो किए उपकार को नहीं मानता हो, इसलिए तुम फिर से चूहा बन जाओ। इतना कहना कि वह बाघ जो था फिर से चूहा बन करके तैयार हो गया।
तो दोस्तों, यह कहानी हमें प्रेरणा देती है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ नेकी कर रहा हो, आपको अगर कोई व्यक्ति भला किया हो, तो कभी भी उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। नहीं तो उस बुरा करने वाले व्यक्ति के साथ यही परिणाम होता है जैसे इस चूहे के साथ परिणाम हुआ। तो मुझे आशा है यह कहानी आपको एक प्रेरणा देने की काम करेगी कि हम कभी भी किसी के किए उपकार को न भुलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।